तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ पाइथन रिवीजन 2 और 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। और जो आप क्विज़ देख रहे हैं इसका जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जब क्विज़ स्टार्ट करनी है तो हमें यहाँ पे अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा। देखिए, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4/3 * 2 - 1 एंड ये क्या वो सेम है या डिफरेंट है। अब देखिए, इसमें बेसिकली जो रूल होता है जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस, उसके अकॉर्डिंगली पहले सबसे इंटरनल ब्रैकेट सोल्व होती है। तो इट इज़ 2 - 1 हो गया 1। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, बन गया 3। 4/3 इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग और इट इज़ 1.333। सिमिलरली यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी 2 - 1, देन उसके बाद ये बन गया 3 × 1 3। इसका आंसर भी सेम आएगा, इसलिए अभी दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस होता है प्रायोरिटी। इन सभी ऑपरेटर्स में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? तो अगर आप अपनी बुक में या वेबसाइट पे टेबल नोट करें, टेबल देखें, तो उसमें आपको ये लिस्ट दिख जाएगी। प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर जो है वो ये वाला ऑपरेटर आता है। तो मैंने टिक किया और नेक्स्ट कर दिया। वेरिएबल्स कैन बी असाइंड ओनली वंस इन पाइथन। वेरिएबल्स में हम वैल्यू सिर्फ एक बार असाइन कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वेरिएबल जिसका नाम ही वेरिएबल है उसका मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो गलत है। हम किसी वेरिएबल को बार बार अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। स्ट्रिंग कैन बी सराउंडेड बाय 3 सेट्स ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग्स को हम 3 सेट नहीं डालते, सिंगल सेट डालते हैं। जब भी हमें स्ट्रिंग वैल्यू लिखना होता है हम उसको लिखते हैं विद इन दी पेयर ऑफ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो इस 3 सेट बोला तो मतलब ये गलत है, तो इसका आंसर गलत आएगा, फॉल्स आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स द आउटपुट एज गिवन बिलो। मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, hello/dear/friend। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो ये वाला है। डबल स्लैश लगाने से आउटपुट में सिंगल स्लैश प्रिंट होना चाहिए। लूप्स इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एल्स क्लोज। पाइथन में लूप्स का एल्स क्लोज होता है। एल्स क्लोज का पर्पस होता है कि अगर जब आपकी लूप खत्म हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इसका आंसर ट्रू है। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इनपुट रिटर्न। इनपुट फंक्शन का काम होता है बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू रीड करना। हम उसके आगे इंट, फ्लोट, बूल फंक्शन का यूज़ करके इनपुट को किसी पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली जो इनपुट है उसका जो रिटर्न टाइप होता है, जो वैल्यू रीड करता है, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो इसका आंसर स्ट्रिंग आएगा। एक्सप्रेशन 8/4/2 विल इवैल्यूएट इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन इन दोनों में से क्या वैल्यूएट करेगा। अब देखिए, ये 2 बार जो है वो डिवीजन का साइन है, तो ये पहले 8/4 सॉल्व करेगा, देन अगेन 2/2 सॉल्व करेगा। तो आपका पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो सही है। एक्सप्रेशन इंट x implies that variable x is converted to integer। ऑफ कोर्स x कोई वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है। ये फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसमें वैल्यू नंबर ही होगी, बेसिकली इंटीजर ही होगा। तो इंट x का मतलब यही है कि वो जो भी x वेरिएबल में वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव फॉलोइंग आउटपुट। मुझे आउटपुट ऐसी चाहिए, हेलो, नेक्स्ट लाइन पे डियर, उसकी नेक्स्ट लाइन पे फ्रेंड। तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो है वो सही है। बेसिकली स्लैशन जो है उसका काम होता है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है। एक्चुअली यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट स्टार्ट थे, खत्म थे, तो वो तो गलत होगा। यहाँ पे 1 बार सिंगल कोट शुरू है, 1 बार खत्म है, तो दिस इज द राइट आंसर।
वट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 14 + 13% 15। अब आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी टेबल में जो परसेंट है वो पहले आता है प्लस बाद में आता है। इसका मतलब पहले 13% 15 सोल्व होगा। तो अब 13 छोटा है 15 बड़ा है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी 13। 15 zeros are 0, रिमाइंडर विल बी 13। तो 14 + 13 27 इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल के रूल्स में आपको पता होना चाहिए हमारा वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा गलत है। _2 अंडरस्कोर आ सकता है वेरिएबल में शुरू में बीच में कहीं पे भी, तो ये वाला भी वैलिड है। डिजिट नहीं आ सकता, ये इनवैलिड है। day_2 ये सही है, एंड my_day_2 ये भी सही है। तो सिर्फ दूसरा वाला जो केस है वो ही इनवैलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अरिथमेटिक में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, मल्टीप्लाई, स्लैश, डबल स्लैश, डबल स्टार एंड परसेंट मॉडुलस। तो इसमें डबल स्लैश है, तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। एक्सप्रेशन 2 इज वैल्यूएटेड एज। अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली रूल कहता है कि पहले ये सोल्व होगा फिर ये सोल्व होगा, तो ये बेसिकली जो है वो गलत है। बाय रूल ये गलत है, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोड डाटा टाइप। इनमें से कौन सी डाटा टाइप कोड डाटा नहीं है। टपल्स होते हैं, डिक्शनरी होती है, लिस्ट होती है, क्लास कोर नहीं है। क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप होती है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। इन ए नेस्टेड लूप, अ ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स ऑल दी नेस्टेड लूप्स इन वन गो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ब्रेक स्टेटमेंट है, जो उसका पेरेंट लूप है जिसके अंदर वो लगा है उसी को ब्रेक करता है, सारी लूप्स को ब्रेक नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए इसमें पहले 13.25 + 4.2 को ऐड किया जाएगा, तो 4.2 तो हो गया 2, तो ये बन गया 15.25। अब 15.25 के आगे इंट लगाने से वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू दिखाएगा। 15.25 में से पॉइंट के बाद वाले डिजिट रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ पॉइंट के पहले वाले डिजिट ही आएंगे, तो 15 इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। इनमें से क्या वेरिएबल नहीं हो सकता है। इनिट हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है, वैर हो सकता है। इन एक ऑपरेटर है, इट्स ए मेंबरशिप ऑपरेटर, तो ये नहीं हो सकता। कीवर्ड्स एक्चुअली कीवर्ड है, इसलिए ये वेरिएबल के नेम में यूज नहीं हो सकता है। वेरिएबल इज ए प्लेस होल्डर फॉर डाटा इन पाइथन। एक्चुअली पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो प्लेस होल्डर नहीं होता, वो रेफरेंस होता है किसी वैल्यू का जो कि मेमोरी में कहीं सेव है, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। ओनली इफ स्टेटमेंट हैज एल्स क्लोज इन पाइथन, ये गलत है। जैसे अभी के पीछे क्वेश्चन था कि लूपिंग के साथ भी एल्स आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4/3 आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वेट अ मिनट, हाँ ये रिपीट है, तो वैसे इसका आंसर जो था वो सेम ही था। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन एरर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में एरर आएगा। अब देखिए 12 स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वो 12.0 कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.5 स्ट्रिंग वैल्यू है, फ्लोट में कन्वर्ट करने पे सेम आंसर आ जाएगा। 12 स्ट्रिंग है, इंट में कन्वर्ट करने पे इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 12.5 जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, विद पॉइंट है, तो जब इंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एरर देगा, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हाउ वुड यू राइट x⁻y इन पाइथन एज एन एक्सप्रेशन। हम x की पावर y को पाइथन में लिख सकते हैं x∬y की फॉर्म में। वैसे इसके लिए पावर फंक्शन होता है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। eval एक फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। assert कीवर्ड है, नॉन लोकल कीवर्ड है, पास कीवर्ड है। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन बिलो, a is 16 b is 15, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे a% b, 16/15 ये 1 आएगा, 1/16
1600 रिमाइंडर सॉरी डिवीज़न है, तो हमारा ये वैल्यू जो है ये छोटा है ये बड़ा है, तो आंसर 0 आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज, इनमें से कौन कौन से ऑपरेटर्स का न्यूमेरिक वैल्यूज पे यूज हो सकता है? ऑफ कोर्स प्लस है एडिशन के लिए, परसेंटेज रिमाइंडर निकालने के लिए, भाई हैश तो कमेंट के लिए होता है, ऐट दैट कोई ऑपरेटर है ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्विज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।